हाय डियर स्टूडेंट, मैं हर्षन यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने E1 और E2 रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। इसके पहले हम SN1 और SN2 के बारे में, यानी कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसिटी है, दोनों के बीच में ये ज़रूर देखा जाएगा अंतर क्या क्या है और कहाँ कहाँ पर इनकी समानताएं पाई जाती हैं। कौन सा रिएक्शन किस फेवर में जाता है, एलिमिनेशन के फेवर में जाता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फेवर में जाता है। ये दोनों बातों को हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। यानी कह सकते हैं कि जो आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन वर्सेज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस रसायन गंगा के चैनल पर। तो आज हम लोग जो हमने बताया उसी पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने से पूर्व फिर से वही एक गुजारिश कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे, और इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। चलिए अब इसी सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसको हमने दिया है आपको थंबनेल पर ही, एलिमिनेशन रिएक्शन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए हमें पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक कह सकते हैं शुरुआत में हम असमानता को ही दिखा दें। जैसे बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो SN2 टाइप रिएक्शन होता था, SN2 टाइप रिएक्शन, SN2 टाइप रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी थी हम एल्किल हैलाइडों के थ्रू देखते हैं। जैसे एक था प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी। तो SN2 के लिए सबसे अच्छा होता था SN1 के लिए, यानी कि इसका रिएक्टिविटी बढ़ता जाता था 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यही था, ये कह सकते हैं एल्किल हैलाइडों, ये RS कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड है। SN2 की रिएक्टिविटी कुछ इसी प्रकार से बढ़ती है, यानी कि 1 डिग्री के लिए जो एल्किल हैलाइड 1 डिग्री वाला होता है उसकी रिएक्टिविटी SN2 के लिए सबसे अच्छी होती है। लेकिन अगर हम बात कर दें एलिमिनेशन की बात करें, एलिमिनेशन में बात कर लें E2 की, E2 और E1 की जो रिएक्टिविटी होती है एक ही जैसी होती है। ये होती है इससे उल्टी बिल्कुल, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, यानी कह सकते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड एलिमिनेशन बहुत अच्छे से कर पाती है। अब इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम चलेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कैसे ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे अच्छा 1 डिग्री दिखाता है, सबसे बुरा ये 3 डिग्री दिखाता है। एलिमिनेशन में अगर बात करें तो सबसे अच्छा जो है वो 3 डिग्री दिखाता है और 1 डिग्री जो होता है बहुत ही वीक होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के सहारे हम लोग समझेंगे जो ये बातें दी गई हैं। SN2 में सबसे अच्छा जो होता है, सबसे अच्छा 1 डिग्री के लिए, और एलिमिनेशन में सबसे अच्छा 3 डिग्री के लिए होता है। अब इसको हम कह सकते हैं प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बेस लेते हैं, एक स्ट्रांग बेस लेते हैं। जैसे मेथॉक्साइड लेते हैं, मेथॉक्साइड एक स्ट्रांग बेस होता है, उसी को लेकर के हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए ये बातें आप लोग देख ही लिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे वो सबसे अच्छा रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए ये एग्जाम्पल है, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बनों की कोई श्रृंखला है। यहाँ पर हम लेते हैं Br, ये कोई एल्किल हैलाइड है और हम देख रहे हैं ये एल्किल हैलाइड जो है 2 डिग्री की है। यहाँ पर कार्बन 2 एल्काइल इसके साथ लगे हुए हैं, और यहाँ पर 2 एल्काइल है, या कह सकते हैं ये हाइड्रोजन इधर भी हो सकता है, हाइड्रोजन इधर भी हो सकता है, मतलब एक समझने के लिए। और इसकी अभिक्रिया हम किसी एल्काक्साइड जैसे CH3ONA, मतलब सोडियम एल्काक्साइड है, यानी ये हिस्सा जो होगा वो नेगेटिव का होगा, ये हिस्सा जो होगा पॉजिटिव का होगा, और ये जो है स्ट्रांग बेस का काम करेगा। जो एल्काक्साइड है, ये मेथॉक्साइड जिसको बोलते हैं,
ये मेथॉक्साइड एक स्ट्रांग बेस का काम करेगा, और जब स्ट्रांग बेस का काम करेगा तो इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला प्रोडक्ट समझेंगे, यहाँ से दो हम प्रोडक्ट बना देते हैं, दोनों प्रोडक्ट में देखेंगे पहले क्या होगा। ये हो सकता है जो मेथॉक्साइड आप देख रहे हैं जो कि स्ट्रांग बेस है, ये कार्बन पर भी अटैक करेगा। यदि इस पर अटैक करता है तो ये वाला ब्रोमीन निकल जाएगा। ऐसी दशाओं में जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका OCH3, और यदि ये स्ट्रांग बेस जो आप देख रहे हैं इस कार्बन पर अटैक ना करके ये अटैक यहाँ पर करता हो दूसरी बार, पहली बार यहाँ अटैक करता हो, दूसरी बार यहाँ पर अटैक करता हो, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। यहाँ हम थोड़ा सा ऐसे, ये यहाँ पर जब अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसे देगा और ये इसे, ये बाहर निकल, ये यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा, एक दशा आएगी। तो यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, यानी कह सकते हैं ऐसे कुछ, ये हो गया। इसके अटैक करने पर ये हाइड्रोजन गायब हो गया, और गायब होने से यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। यहाँ पर दो प्रकार के प्रोडक्ट आपको, यहाँ पर मेथॉक्साइड जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेथॉक्साइड नहीं निकला है, बल्कि यह जो ब्रोमीन है ये भी गायब हो गया, और ये साथ साथ आपका हाइड्रोजन भी गायब हो जाता है। हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों गायब होता है, और इसके स्थान पर जो है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्रोडक्ट ये जो दोनों बन रहे हैं, आखिरकार इन दोनों में सही क्या है, सही प्रोडक्शन किसका है, किसकी मात्रा अधिक है, किसकी मात्रा कम है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा प्रोडक्ट माइनर है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, ध्यान देंगे कि हम स्ट्रांग बेस ही लेंगे। स्ट्रांग बेस में सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड हो सकता है। सोडियम मेथॉक्साइड में सोडियम को हटा देंगे, पॉजिटिव होकर निकल जाएगा। ये मेथॉक्साइड जो होगा यह भी एक स्ट्रांग बेस का काम करेगा। स्ट्रांग बेस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है यदि मौका पाएगा। हाँ, हमने शब्द मौका कहा है, अब इसी मौके को आप ध्यान में रखेंगे। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा इसे अटैक करने का कार्बन पर, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यदि ये जो मेथॉक्साइड आयन है, जो बेस है, यदि ये मौका पाता है कार्बन पर, देखिए हमने मौका शब्द कहा है, चांस बोला है, इसी चांस को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को समझ जाएंगे। चलिए अब चांस को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, की है, कीवर्ड है मेरा, ये कीवर्ड है, इसी कीवर्ड को आप ध्यान में रखेंगे। यदि इसको कहीं अवसर मिला कार्बन पर अटैक करने का, तो जरूर जानिएगा कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ ये बना हुआ ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो गया। और ये जो है ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। ये जो लगा हुआ ये डबल बॉन्ड वाला कम, जिसे एल्कीन बोलते हैं, ये प्रकार का एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। और यहाँ पर जो ब्रोमीन निकल गया है, ब्रोमीन निकल करके उसके स्थान पर ये जुड़ गया है मेथॉक्साइड, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होता है। चलिए अब देखें कौन कौन सा ऐसा अवसर है, कौन कौन सा ऐसा चांस है जहाँ पर इसके बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। हम लेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी, इन्हीं सब मतलब एल्किल हैलाइडों के साथ हम सोडियम मेथॉक्साइड में सोडियम को हटा करके मेथॉक्साइड के साथ, जो कि एक स्ट्रांग बेस है, के साथ क्रिया करवा करके जानेंगे कौन सा प्रोडक्शन कब होना आवश्यक होगा, कब नहीं। चलिए देखते हैं। इसे हम हटा देते हैं, हटाने के बाद एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पहला एग्जाम्पल है कार्बन, आपको साफ नहीं दिखाई देता होगा, बदल देते हैं मार्कर। ये जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 ये हो गया, और इसके साथ हम जोड़ देते हैं Br जोड़ देते हैं। अच्छा, ये Br, ये कार्बन की जो चारों बैलेंसियां हैं, इन चारों बैलेंसियों पर हम H और यहाँ पर एक लगा देते हैं CH3। ये मात्र आपके समझने के लिए है। CH2 और यहाँ पर लगा देते हैं, एक H लगा देते हैं समझने के लिए, ताकि CH3 है। अब यहाँ पर आप क्रिया कराने वाले हैं
OCH3 का। देखिए OCH3 का मतलब CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड था, वहीं से हमको प्राप्त हुआ है। ना समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हो, CH3ONA था, जब इसका आयनन किया गया था तो CH3O- और Na पॉजिटिव मिला था। ये जो था ये एक प्रकार का स्ट्रांग बेस है, हमको इसी स्ट्रांग बेस के साथ क्रिया करवाना है। अब देखिए स्ट्रांग बेस है ये, यहाँ पर इस कार्बन पर हमें अटैक करवाना है। अब जरूरी नहीं है, हमने कहा था चांस यदि मिलेगा तो हम कार्बन पर अटैक कराएंगे, यदि हमें चांस ना मिला तो हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे। अब देखना है चांस कहाँ मिलता है। देखिए एक बात और आपको बता दें, तब इस पर हम चलते हैं। कार्बन पर अटैक तभी हो पाएगा जब इस कार्बन के पास स्पेस हो। भाई किसी न्यूक्लियोफाइल को, किसी बेस को यदि कार्बन के साथ अटैक करना है, कार्बन पर क्रिया करना है, तो कम से कम उसके पास जाने के लिए रास्ते तो होने चाहिए। जब तक इसके पास रास्ते नहीं होंगे तब तक कार्बन पर अटैक हो नहीं सकता है। और न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है वो किसी का बेट नहीं करता है। स्ट्रांग बेस किसी का बेट नहीं करेगा, उसको तत्काल रिएक्शन की ज़रूरत होती है, मतलब हाई रिएक्टिव होता है। यदि वो कार्बन पर अटैक करना चाहता है उसे चांस मिलता है, मतलब यहाँ पर कोई घेर करके स्टेरिक हिंडरेंस ना पाया जाता हो, एक बाधा ना मिलती हो, तो वह जरूर कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि वो तैयार रहता है केवल अटैक के लिए। यदि उसको बाधा दिखाई देती है, जाने का मौका कार्बन के पास नहीं मिलता है, तो वह तुरंत बगल सटे हुए बीटा हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेता है। और जब बीटा हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो एलिमिनेट हो जाएगा, और जैसे एलिमिनेट होगा तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाता है। और यदि वो कार्बन के साथ अटैक करने को पा गया तो ये समझिएगा वो न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट काम करना शुरू कर देगा, और प्राप्त होगा जो कंपाउंड और सब्स्टिट्यूट कंपाउंड प्राप्त होगा। चलिए अब इसी पर हम लेते हैं, इसी को हम समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने कार्बन है और कार्बन है, इसके साथ यहाँ भी कार्बन लगा हुआ है, इसके दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से हम इसको स्टार लगा देते हैं। स्टार लगाने का मतलब ये रहा कि इसी स्टार वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब होगा क्या, या तो ये ब्रोमीन गायब हो जाए। अच्छा ब्रोमीन गायब कब होगा, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी ब्रोमीन की वास्तव में ज़्यादा है कार्बन के अपेक्षा, तो निश्चित है कि ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये जो मेथॉक्साइड आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, ये तुरंत जाकर के इस पर अटैक करेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या इसके पास जगह है। हाँ बिल्कुल, अभी इसके पास जगह है, अभी इसके पास जगह है, क्योंकि एक ही यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप एल्काइल ग्रुप गैदर किया हुआ है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जगह ज़रूर है। यहाँ पर ये अटैक जो देख रहे हैं, ये अटैक यहाँ पर कर सकता है, और जैसे ये अटैक करेगा तुरंत ये ब्रोमीन जो होता है बाहर निकल जाता है। यानी ये कह सकते हैं ये बनेगा, पहला प्रोडक्ट बन सकता है, पहला प्रोडक्ट ये बन सकता है, गिफ्ट आउट करें, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया CH2, और Br के निकल जाने पर OCH3। चलिए ये कंपाउंड बन गया। अच्छा साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी, इस कार्बन पर अटैक करने के लिए थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, थोड़ा सा ये कार्बन के स्थान को, ये जो कार्बन है ये इतने स्थान को घेर करके रखा हुआ है, और इधर तो ब्रोमीन लगा था, इसका भी स्थान तो घिरा ही हुआ था। तो ये मतलब बहुत ही अच्छे से अटैक नहीं कर पाया होगा, अटैक किया होगा कहीं से, कोई कार्नर पाया होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं। जैसे ये होता, यदि कार्बन के पास ये ब्रोमीन लगा होता और यहाँ पर सब जगह पर हाइड्रोजन होता, तो बिल्कुल देख रहे ये स्पेस बिल्कुल फ्री है, यहाँ कहीं से भी जा कर के यह जो है सामने से तो नहीं, क्योंकि ये बड़ा होगा, ये बैक में जा कर के कहीं भी ये मेथॉक्साइड ग्रुप अटैक कर सकता था। जो बेस है, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है, तो कर लेता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एल्काइल लग जाने से इसका स्थान थोड़ा सा घेर लिया जाता है, और घेर लेने से थोड़ी सी परेशानी होगी। जैसे एग्जाम्पल में
मान लीजिए कोई घर है और घर में कह सकते हैं 2 दरवाजे लगे हों, 2 तरफ से जाने से अंदर रास्ता बना हो, एक पर पहरेदार अच्छा हो, दूसरे पर पहरेदार हो लेकिन वो सो रहा हो, और एक पर पहरेदार जग रहा हो, तो आपको चोरी से घर के अंदर प्रवेश करना है, तो प्रवेश आप उस पहरेदार के सामने से नहीं कर सकते हैं जो जग रहा हो। हाँ, जो सो रहा हो है तो पहरेदार ही, लेकिन जो सो रहा हो वीक है, वो कहीं लुढ़क गया सो करके, तो आपको चांस मिल गया, आप तुरंत जो है घर के अंदर एंट्री कर जाएंगे। बस वही बात यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो एल्काइल है उसकी संख्या भी एक है, उस संख्या भी एक है, तो दोनों तरफ वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो इसका मतलब ये जो मेथॉक्साइड है वो जा करके कार्बन पर जहाँ हमें अटैक करना है वो अटैक कर लेता है और ब्रोमीन को बाहर करके ये प्रोडक्ट देता है। चलिए ये दे सकता है। और देखिए दूसरी बात मतलब दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। यदि इसे मौका मिला तो ये करेगा, यदि मौका नहीं मिला, अच्छा मिलेगा क्यों नहीं, अभी मिलेगा, क्योंकि अभी इसके शैडो कम है, यानी बॉडीगार्ड इसके कम है कार्बन के। तो ये वाला जो है, ये देख रहे हैं दूसरी बार, ये पहली बार था, ये दूसरी बार में ये इसके साथ भी अटैक कर सकता है। और जब इसके साथ अटैक करेगा तो देख रहे हैं ये कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे कार्बन को इलेक्ट्रॉन अपना देगा तो ये यहाँ पर पाया जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कह सकते हैं ये CH2 और डबल बॉन्ड ये CH2, और ये ब्रोमीन तो निकल ही जाएगा। ऐसा करने पर ब्रोमीन इधर निकल जाएगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास पॉजिटिव नेचर आएगा, और पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये दोनों मिल करके एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो दूसरा प्रोडक्ट ये जा करके बनेगा। तो अब अगर बात करें दोनों में कौन ज़्यादा है कौन कम है, इसको ज़रूर समझेंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है, यदि हम इतना प्रयास करें, इतना आपको समझाएं कि आप स्वयं बता ले जाएं किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और किसका प्रोडक्शन कम होगा, तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा, ये हमें ज़रूर जान मिलेगा कि आपकी समझदारी कितनी है। हमने बताया, आप स्वयं बताएंगे इसको, स्वयं आप जान गए होंगे किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। यदि एल्काइल ग्रुप ऐसे कार्बन को घेर करके रखते हैं जहाँ से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को हमें विस्थापित करना है, तो थोड़ी सी यहाँ समस्या होगी। ज़रा समझिए, यदि आपको कोई प्रोडक्ट समस्या से प्राप्त होती हो तो कम मिलता है। जैसे किसी घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और समस्या से प्रवेश कर रहे हैं तो समस्या से निकलेंगे, इसका मतलब प्रोडक्ट्स को कम ही लेकर के निकल पाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल अब आप समझ गए होंगे, ये प्रोडक्ट जो होगा ये माइनर बनेगा, या अभी नहीं लिखते हैं माइनर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों दशाएं संभव हैं, और जब दोनों दशाएं संभव होती हैं तो अब ये मान के चलिए लगभग दोनों का प्रोडक्शन समान होगा। बहुत ज़्यादा परेशानी तो हुई नहीं, जो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई तो दोनों का प्रोडक्शन लगभग ये समान हो सकता है। तो मान लेते हैं समान, थोड़ा बहुत अंतर होगा लेकिन लगभग वो एक दूसरे के सिमिलर ही होंगे। चलिए अभी दूसरा समझेंगे, दूसरे में आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए दूसरा, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर जैसे आप कार्बन के साथ आप जोड़ेंगे ब्रोमीन, और इस ब्रोमीन को जोड़ने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन लगा दीजिए एक जगह पर। चलिए CH3 CH2 लगा देते हैं यहाँ पर। चलिए CH और यहाँ पर CH3 एक H लगा देते हैं, समझने के लिए होगा ये CH2 ही, और ये H लगा देते हैं ताकि अभी यदि जो मेथॉक्साइड है उसका अगर मन कहा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने का, मन कहने का मतलब जो मौका नहीं पाएगा कार्बन के पास जाने का, क्योंकि हायर न्यूक्लियोफाइल और हायर बेस होने के कारण, स्ट्रांग बेस होने के कारण उसको तुरंत क्रिया करना है। जो ज़्यादा जल्दी निकट जिसको पाएगा उसी के साथ क्रिया करेगा। यानी कि जो कह सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रांग बेस किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं, उसको केवल एक ही धुन सवार होता है, हमको अटैक करना है। वैसे तो पहले वरीयता देता कि उसको कार्बन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि कार्बन के पास चांस नहीं मिलता अटैक करने का तो साइड में उपस्थित दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन से ही कर लेता है। यानी उसे केवल और केवल एक ही
बात पर ध्यान रहता है कि हमको ओनली एंड ओनली अटैक करना है, आक्रमण बोलना है, और आक्रमण जो मिल जाएगा उसी पर बोल देगा। जिसको गया था अटैक करने के लिए, अगर वो नहीं मिलता है, उसका पड़ोसी, पड़ोसी माने बीटा, बीटा पर कार्बन, कार्बन पर सबसे कमज़ोर पाएगा हाइड्रोजन, उसी हाइड्रोजन को साथ वो मिला लेगा, और जब हाइड्रोजन को मिला लेगा तो हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, और उसी के स्थान पर वो स्वयं जुड़ जाता है, जिससे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दे देता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी जरूर होगी। इस मेथॉक्साइड को जो OCH3 आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पर आने में थोड़ी सी परेशानी होगी। अच्छा, जब थोड़ी सी परेशानी होगी तो अच्छाई किस में होगी, वो जल्दी किसे प्राप्त कर पाएगा, जल्दी ये हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा। यानी ये जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, ये हाइड्रोजन को अटैक करेगा तो हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन को ये बाहर कर देगा, और जब हाइड्रोजन को बाहर कर देगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इसे दे देगा, और जब इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये ब्रोमीन जो है निकल जाएगा। ये बड़ी अच्छी कहानी है कि ब्रोमीन निकलेगा। देखिए, ब्रोमीन कब निकलेगा, जब कोई या तो कार्बन पर अटैक कर ले, चूँकि काम भी है ब्रोमीन को निकलना ही है, तो ब्रोमीन तो तभी निकल पाएगा जब ये OCH3 इस कार्बन पर अटैक करे या इस हाइड्रोजन पर अटैक करे। यहीं पर दोनों पर यदि अटैक करेगा तभी जा करके ये कंपाउंड बन पाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये सबसे पहले यदि हम हाइड्रोजन पर अटैक कराते हैं तो देखिए प्रोडक्शन क्या हुआ इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ये हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं, कार्बन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन के रिमूव होने से यहाँ पर केवल CH बचा है। ठीक है, हमने सही लिखा है, CH बचा है। उसके बाद क्या है, ये CH, और यहाँ पर इसके साथ बचा हुआ है CH2 और ये CH3। चलिए, ये बचा हुआ प्रोडक्ट है। ब्रोमीन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रोडक्ट बन जाता है। और यदि दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो दूसरे प्रोडक्ट में किसी मतलब कठिनाई बस ही, यदि ये किससे अटैक करता हो, दूसरे वाले में कार्बन के साथ अटैक करता हो, पहली प्रक्रिया थी, ये दूसरी प्रक्रिया है, कार्बन से अटैक करेगा तो ब्रोमीन बाहर निकलेगा। ब्रोमीन जैसे बाहर निकलेगा निगेटिव होकर के बाहर निकलेगा, और यहाँ पर चार्ज देगा पॉजिटिव का, और इस पॉजिटिव के साथ OCH से जुड़ जाता है, यानी कुछ प्रोडक्शन ऐसे हो जाता है, यानी कि CH3 यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर है आपका CH हो गया, और Br निकल गया है। उस Br के निकलने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो पॉजिटिव के साथ कार्बन जुड़ जाता है, यानी हो जाता है ये OCH3, और उसके साथ ये लगा हुआ है C2H5, यानी CH2 और CH3। हाँ, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ है एक मेजर होगा एक माइनर होगा। अब आपको ही बताना है कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। चलिए, इसे जानने के लिए सबसे पहले ये जानें कि कौन सी क्रिया आसानी से हुई है। यहाँ पर जो क्रिया आसानी से हुई होगी उसका प्रोडक्शन अच्छा हुआ होगा। यहाँ पर देख रहे हैं, पहले वाले में जब यह हाइड्रोजन को बाहर किया था, यहाँ पर हाइड्रोजन को बाहर इसलिए किया था क्योंकि ये स्ट्रांग बेस था, और स्ट्रांग बेस का काम ही होता है स्ट्रांगली अटैक करना। और स्ट्रांगली अटैक करने के जब कार्बन के पास गया था तो देखा भीड़ ज़्यादा है, वो कार्बन के पास जल्दी पहुंच नहीं पाएगा, तो खड़ा होकर किसी का वेट नहीं करेगा, वो तुरंत हाइड्रोजन से क्रिया किया। हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को किसे डोनेट कर दिया, किसे, इस कार्बन को डोनेट किया। और जैसे इस कार्बन को डोनेट किया, इसके पास जो है इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ गई, और ये ब्रोमीन तुरंत क्या किया, कार्बन से लेकर के इलेक्ट्रॉनों को रिमूव हो जाता है। तो इसके पास पाया गया कौन सा नेचर, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ने से नेगेटिव पार्टी मिलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो ये देख रहे हैं CH3O, ये तो बना देगा क्या, CH3OH बना देगा, साइड में निकल जाता है।
और यहाँ पर जब इसके साथ अटैक होता है, कार्बन के साथ, मतलब कठिनाई से ये अटैक होता है, तो ये केवल Br को जो होता है ये बाहर कर देता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत आसानी से हाइड्रोजन से तो अटैक कर सकता है, लेकिन यह कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता है। इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट मेजर होगा, ये प्रोडक्ट जो होगा ये माइनर हो जाएगा। दोनों बात क्लियर है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का मतलब हो गया कि अब की बार कार्बन के साथ हम 3 एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, CH3 CH2, यहाँ पर भी इसके साथ CH3 और CH2। आपको साफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल साफ दिखाई दे। और यहाँ पर भी हम लेते हैं, चलिए वही हम C2H5 लिख देते हैं यहाँ पर, C2H5। और यहाँ पर है आपका Br और क्रिया करवाने वाले हैं OCH3 के साथ। अब OCH3 के पास जब क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए, यह OCH3 अब की बार तो बड़ी समस्या है इसके लिए, इसके पास बहुत ही समस्या है। ये इसके साथ अटैक करेगा, लेकिन बहुत ही माइल्ड अटैक करेगा, मतलब इसके पास चांस ही नहीं है अटैक करने का, मतलब अटैक कर ही नहीं पाएगा। अगर करेगा तो बहुत ही माइल्ड, बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाएगा, लगभग नथिंग के बराबर आप मानिए, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसके साथ अगर क्रिया कर भी लेता है, CH3 CH2 और यहाँ पर C है, और इसके साथ यहाँ पर दोनों हम C2H5 कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट फॉर्म में C2H5 कर सकते हैं। यहाँ पर Br अगर निकल जाता है, Br निकलने के बाद यहाँ पर OCH3 बनता है, प्लस हम Br को बाहर कर देते हैं, Br को बाहर कर देते हैं। ये पहला प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत ही लगभग हम मान सकते हैं लगभग 0% का मतलब बिल्कुल कहते हैं नथिंग के बराबर ये क्रिया किया होगा। लेकिन दूसरे प्रोडक्ट में बहुत आसान है। देखिए ये हाइड्रोजन के साथ, ये इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, और जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को यहाँ डोनेट कर देगा, और यहाँ डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, और डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा किसके पास, ब्रोमीन के पास। तो इसके पास पाया जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कंपाउंड कुछ ऐसे बनेगा जैसे C2H5। आपको साफ दिखाई दे रहा नहीं? यदि नहीं तो हम इसको बढ़ा देते हैं ऊपर, अभी आप देख सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट नंबर 2 यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ पर CH3 और CH2 और इसी कार्बन के साथ ये हो गया एक बार। और दूसरी बार बात करें तो यहाँ पर है आपका CH3 और ये होगा आपका केवल सिंगल बॉन्ड CH, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाने के साथ जो ये वाला जो कार्बन बनेगा है वो है आपका CH2 और CH3। जरा देख लें, हाँ बिल्कुल अभी तक आप साफ देख चुके हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बना है, हम इसको कह सकते हैं कि 100% बना होगा। यहाँ पर शुरुआत में लगभग दोनों 50-50 का मैटर मान सकते हैं, 50-50% दोनों बना होगा। यहाँ पर तो ये कह सकते हैं ये वाला जो माइनर प्रोडक्ट है ये बहुत कम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये 25 से 30% ज़रूर कह सकते हैं। 25 से 30% ये हो सकता है, और 70 से 75% की अगर बात कर लें तो ये जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट जो एल्कीन बनने वाला है ये बन पाएगा। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्ट्रांग बेस होते हैं, इसमें हम 2 बातें बता दें, उन्हीं 2 बातों की सहायता से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला, एक हमने कहा था यदि न्यूक्लियोफाइल हो चाहे वो स्ट्रांग बेस हो, वैसे स्ट्रांग बेस हो चाहे बेस हो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, वो बात सही है। लेकिन कोई स्ट्रांग बेस या कोई स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल का काम यही है कार्बन पर अटैक करना, और कार्बन पर अटैक तभी कर पाएगा जब उसको मौका मिलेगा, और मौका कब मिलेगा, जब उससे एल्काइल ग्रुप ना घेरे हों, उस कार्बन को जिस पर उसे अटैक करना है एल्काइल ग्रुप ना घेरे हों। यदि एल्काइल ग्रुप नहीं घेरे होते हैं या उसकी संख्या कम होती है तो वह कार्बन पर अटैक करके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे देता है। और यदि उसको मौका नहीं मिला वहाँ अटैक करने का तो साइड में, जैसे देखो ये साइड में, इसके कार्बन के साइड में जो ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है वह उसी पर अटैक कर देता है।
यदि यहाँ नहीं कर पाता है तो इसी कार्बन हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को बाहर करके वो एलिमिनेटेड रिएक्शन को दिखा देता है। तो ऐसी दशाओं में जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है वो सबसे अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि E2 और SN2, E2 और SN2 अब क्रिया कैसे होती है, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं और क्या समस्याएं पाई जाती हैं, ये सब इसी एग्जाम्पल्स आप देख लिया। देखिए एग्जाम्पल्स बहुत हैं और बेस भी बहुत हैं, क्रिया भी कई तरीके से किया जाता है। अभी हम उन सारी चीज़ों पर ना जाते हुए ये आसान सा आपको दिया ताकि आपको एक रास्ता मिल जाए समझने का। बाकी रिएक्शन तो बहुत हैं, अभी सारे रिएक्शन को बताएंगे तो उलझना पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं ज़्यादा बिना उलझाए आपको आसानी से किसी मैटर को सुलझा दिया जाए। तो यहाँ पर केवल आप इसी न्यूक्लियोफाइल मानिए या इसी को स्ट्रांग बेस मानिए, इसी के साथ क्रिया कराते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं और टेम्परेचर के आधार पर, टेम्परेचर को बढ़ा करके अथवा टेम्परेचर को घटा करके हम किसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एलिमिनेशन में चेंज कर सकते हैं। और साथ साथ ये कि जो हमारे सामने रखा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यदि वो स्ट्रांग है, बिल्कुल उसमें कुछ भी वाटर नहीं मिला हुआ है, तब तो वो अच्छे से काम कर रहा, किसका, एलिमिनेशन का काम करवा रहा है। लेकिन यदि उसमें हम डाइल्यूशन कर देते हैं, H2O डाल देते हैं या H2O के साथ क्रिया करवा देते हैं, तब ये क्रिया जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो जाती है। ये सारी बातें भी होती हैं। टेम्परेचर का भी रोल होता है। टेम्परेचर के रोल में हम बता दें, टेम्परेचर को यदि हम लो रख देते हैं तो वही जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है। और यदि हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं, इन सभी और बातों को किसी अगले क्लास में लिया जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, ताकि आप आसानी से समझ सकें। अभी और भी इसमें है, तमाम इशूज़ हैं, उन सारे इशूज़ को हम आज ही नहीं क्लियर करेंगे। ये रहा कि आपने ये ज़रूर जान लिया कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बीच में जो कह सकते हैं रिलेशन है, जो बाधाएं हैं, उसको आपने ज़रूर इस मेथॉक्साइड बेस के हिसाब से आपने जान लिया। और भी सारी बातें जो हमने कहा टेम्परेचर बेस्ड है, और ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल, अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो कैसे रिएक्शन होते हैं, इसको ज़रूर हम बताएंगे। लेकिन आज नहीं, उसको फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे, ताकि ये जो आज बताए हैं इसमें कोई उलझन ना हो। ये बिल्कुल मतलब फाइनल एग्जाम्पल है, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है जो आपको पहुंचा सकता है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। अभी इसी में हम टेम्परेचर का सहारा ले लें तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ पर डिस्टर्ब हो, जो समझे हों वो भी डिस्टर्ब हो जाए। उसको फिर किसी अन्य क्लास में ले लिया जाएगा और अच्छे से उसको भी समझा देंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। फिर अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में आपको ज़रूर टेम्परेचर का बेस दे दिया जाएगा और जो भी इससे थोड़े बहुत बचते हैं उसको भी। तो बस आज की क्लास इसी पर क्लोज की जाती है। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए और खूब अच्छे से तैयारी करके पेपर दीजिए। यही हमारी आपसे इच्छा भी है और यही मनोकामना भी है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।